नाज़रीन ग्रामी, चीन के शिमाल में वाक़ 21,000 किलोमीटर तवील अजीम दीवार चीन इंसानियत की सबसे मारूफ तख्लीक है। ये ताजमहल और कदीम रोमियों के सबसे बड़े थिएटर कोलोसियम समेत दुनिया के 7 बड़े अजूबों में शामिल है। दीवार चीन को सन 1987 में यूनेस्को ने आलमी वर्सा करार दिया था। ये तमाम अजायबात आलम में से इंसानी हाथों से तराशी गई दुनिया की तवील तरीन तामीर है। चीन के शिमाली खित्ते से लेकर सहराए गोबी से सर्द समंदर तक सांप की तरह फैली हुई दीवार चीन एक बहुत बड़ी तामीर है। इसकी तारीख भी इसी की तरह एक अजीम तारीख है। इसकी तामीर में 2000 बरस लगे। 3री सदी कबल मसीह से लेकर 17वीं सदी ईस्वी तक इसे 16 मुख्तलिफ शाही खानदानों ने तामीर किया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस दीवार की तामीर की ज़रूरत ही क्यों पेश आई और इतनी लंबी दीवार किस मकसद के लिए तामीर की गई थी। नाज़रीन, दरअसल चीन के बादशाह ने अपने मुल्क को दुश्मनों के हमलों से बचाने के लिए इस दीवार को तामीर किया। इसकी तामीर का मकसद सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों के हमलों से मुल्क को महफूज रखना था। चीन के शिमाल में मंगोल आबाद थे। इस मुल्क के खाना बदोश डाकू, लुटेरे और कभी कभार यहाँ के हुक्मरान भी जब मौका मिलता चीन पर हमलावर हो जाते और अहले चीन का अमन तहस नहस कर देते। चीन के हुक्मरानों ने इसका तदारुक इस तरह से चाहा कि चीन के शिमाल में एक तवील दीवार कायम की जाए। याद रहे कि ज़माना कदीम में बैरूनी हमलावरों को रोकने के लिए या तो दीवार रुकावट की शक्ल में तामीर की जाती थी या शहरों के इर्द गिर्द खंदक खोदी जाती थी। इसलिए चीन वालों ने दीवार की तामीर का फैसला किया। दीवार चीन की तामीर मुल्क की हिफाजत के लिए हुई थी, लिहाजा इसमें फौजी कलों, सड़कों और कुछ फासले पर गार्ड्स के लिए बुर्जियां बनाई गई थीं ताकि मुहाफिज इन बुर्जियों और टावर्स पर खड़े होकर गुजरने वाले काफिलों पर नज़र रख सकें। ये दीवार नीचे से 25 फुट और ऊपर से 12 फीट तक चौड़ी है। इस दीवार की तामीर के सबसे लंबे और सबसे ज़्यादा मशहूर हिस्से की तामीर मिंग ख़ानदान के ज़माने में हुई, जिन्होंने दीवार की तामीर नौ सन 1368 से लेकर सन 1644 के दरमियान के अरसे में की। मिंग दौर की दीवार 8,851 किलोमीटर बशमूल 6,259 किलोमीटर तवील दीवार और 359 लंबी खंदकें, 2,232 किलोमीटर लंबी कुदरती रुकावटें और 25,000 हिफाजती टावर इसी शाही ख़ानदान के ज़माने में तामीर हुए थे। इस तामीर में एक मकाम से लेकर दूसरे मकाम तक सिर्फ एक दीवार की तामीर ही नहीं होती थी, बल्कि इसमें सीढ़ियाँ, दोहरी दीवारें, मतवाज़ी दीवारें और दीवारों की महमेज़ें भी शामिल थीं। आज मिंग ख़ानदान की जानिब से तामीर करदा 1/3 फसील की तामीर मिट चुकी है। इसमें से सिर्फ 8% अब तक मुनासिब तरीके से महफूज है। जब ये दीवार टूट फूट का शिकार हुई तो इसकी बुनियाद से इंसानी हड्डियाँ और इंसानी बाकियात मिलीं, जो ये साबित करती हैं कि उस ज़माने के लोगों ने खून जिगर से और अपनी जानों का नजराना देकर इस अजीम शान शाहकार को तख्लीक किया और इसकी तामीर में तकरीबन 10 लाख मजदूरों ने हिस्सा लिया। दीवार चीन की मजबूती का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसकी ईंटों में जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया है उसकी बदौलत ये हज़ारों साल बाद भी कायम दायम है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि दीवार चीन की ईंटों की तैयारी में चावलों का खुसूसी तौर पर इस्तेमाल किया गया है ताकि इनमें मज़ीद मजबूती पैदा हो और दीवार बहुत लंबे अरसे तक कायम दायम रहे। दीवार चीन का मिंग बादशाह के दौर में तामीर किया गया हिस्सा आज तक बेहतरीन हालत में है, जिसकी कुल लंबाई 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इसी दौर में दीवार में लगाई गई ईंटों में पके हुए गीले चावल और नींबू का पानी इस्तेमाल किया गया था। बाज़ हवालों में ये भी मालूम होता है कि इन ईंटों के गारे में चावल का आटा भी मिलाया गया था। इसकी वजह यह भी थी कि चीनी माहिरीन तामीरात चावल की मजबूती और तामीरात में इसके इस्तेमाल के कायल थे। ये अजीम दीवार चीन के 15 सूबों में फैली हुई थी और सिर्फ बीजिंग में ही इस दीवार की लंबाई 600 किलोमीटर से ज़ायद है। इस दीवार के बारे में एक अरसे तक ये कहा जाता रहा कि अगर खला में से ज़मीन की जो चीज़ नज़र आती है वो सिर्फ दीवार चीन है। ताहम अब माहिरीन ने इन दावों को मुस्तरद कर दिया है। माहिरीन का कहना है कि खला से दीवार चीन को देखना नामुमकिन है, अलबत्ता इसकी निशानदही की जा सकती है। दीवार चीन की तामीर को हज़ारों बरस गुजर चुके हैं और इसका बड़ा हिस्सा ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसकी खूबसूरती दुनिया भर से हर साल लाखों सयाहों को चीन का रुख करने पर मजबूर कर देती है।